1995 से लेकर अब तक पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच भी नहीं जीता। सीरीज़ तो जीतना दूर की बात है। अब देखना ये पड़ेगा कि नया कप्तान है, नई सरजमीन पे जा रहा है, तो क्या उसकी कप्तानी में टीम पाकिस्तान कोई अपना एक नया मतलब कि मुकाम खड़ा कर पाएगी या नहीं, क्योंकि यहाँ पर शान मसूद नए कप्तान, नई जगह, नई मतलब कि एक नई जिम्मेदारी उन पर आयद होगी कि क्या उनकी कप्तानी में पाकिस्तानी टीम जो है वो तारीख रकम पर कर पाएगी या नहीं, क्योंकि 1995 के बाद पाकिस्तान ने एक टेस्ट मैच भी ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीता। वैसे तो जीते ही कोई नहीं है, पाकिस्तान में भी अगर जीते तो एक दो ही जीते, इससे ज़्यादा नहीं जीते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अभी तक नहीं जीते। 1995 से लेकर अब तक की मैं बात कर रहा हूँ, और 14 मैच जो ऑस्ट्रेलिया में खेले टेस्ट मैचेस 1995 से लेकर अब तक, वो सारे ही हारे हैं। ड्रा भी कोई नहीं हुआ, सारे ही हारे। तो देखना ये पड़ेगा कि ये जो 18 रुकनी स्क्वाड शान मसूद की कप्तानी में गया, क्या ये कोई तारीख रकम कर पाएगा या नहीं। कुछ नए चेहरे इस स्क्वाड में हमें देखने को मिले, क्योंकि टीम मैनेजमेंट चेंज हुई है। आपको जैसा कि पता ही है कि पीसीबी का ये सूरत हाल है कि जैसे ही फिर वो प्लेयर्स भी अपने ही मुताबिक टीम में सेलेक्ट करते हैं। तो खैर, अब जो हमारे वहाब रियाज और जो चीफ सेलेक्टर है मोहम्मद हफीज़, अब उन्होंने जो स्क्वाड अनाउंस किया उसके बारे में थोड़ी सी नज़र डालते हैं। खैर, पाकिस्तानी टीम आज ही जो है वो सिडनी पहुंच चुकी है। 2 दिसंबर को आराम करेगी, उसके बाद 3 दिसंबर को कैनबरा पहुंचेगी, और वहाँ पर रेस्ट करने के बाद जो है वो अपनी ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ करेगी। 14 तारीख से पहला टेस्ट जो है वो स्टार्ट होगा, पर्थ में ऑप्टा स्टेडियम में खेला जाएगा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। लेकिन जो स्क्वाड अनाउंस की गई उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कुछ नए चेहरे जो हमें देखने को मिले हैं, उनमें से आमिर जमाल एक हैं, उसके बाद साइम अयूब, काफ़ी मतलब कि नज़र रखनी होगी। ये एक यंग टैलेंट है, तगड़ा टैलेंट है। देखना ये पड़ेगा कि ये जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी और ये गोल्डन मोमेंट उनके लिए होगा कि जब वो अपना डेब्यू करेंगे टेस्ट सीरीज़ में और ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने डेब्यू करेंगे, तो ये बहुत बड़े प्राइड की बात होती है और ये बहुत बड़ा मोमेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए। तो देखना ये पड़ेगा कि जब वो इस तरह की सीरीज़ में, इस तरह की सरजमीन पर, इस तरह की टीम के सामने जब वो अपना डेब्यू करेंगे, तो किस तरह की उनके ऊपर अप्रोच होगी, या कितना प्रेशर होगा, या वो किस तरह परफॉर्म करते हैं ओवरऑल सीरीज़ में अगर उनको मौका मिलता है। तो साइम अयूब की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर बात करें तो बॉलिंग में आपको खुर्रम शहजाद, मीर हमजा, ये 2 नए नाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि हारिस रऊफ जो है वो टीम में शामिल नहीं है। उन्होंने खुद ही माजरत करी थी इस दौरे से कि मैं इस मतलब के दौरे के साथ नहीं जाऊँगा, मैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं खेलूँगा। शायद वो बिग बैश लीग खेलना चाहें, लेकिन उनके लिए भी एक मसला है कि उनको एनओसी मिलेगा तो वो बिग बैश लीग खेलेंगे, और हालांकि उनको अभी तक एनओसी ना उनको ना इमाद वसीम को अभी तक वो एनओसी मिला है। लेकिन जो मैन बॉलर हैं शाहीन अफरीदी, वो भी टीम में मौजूद हैं। उनकी एक मतलब कि वो एक एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं कि वो उनका जो होगा वो दूसरे बॉलर्स की भी हेल्प करेगा। उसके साथ साथ हसन अली, ये 3-4 जो बॉलर हैं, हम मीर हमजा, खुर्रम शहजाद, शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली, ये 4 फास्ट बॉलर होंगे। उसके बाद अगर स्पिन में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको अबरार अहमद देखने को मिलेंगे, वहाँ पर आपको नुमान अली देखने को मिलेंगे। सऊद शकील या सलमान आगा भी कभी कभी बॉलिंग कर ही लेते हैं, जब अगर मतलब कि आप कह सकते हैं कि पार्ट टाइम अगर उनको बॉलिंग दी जाए तो वो भी कमाल कर देते हैं, खासकर टेस्ट मैच में। लेकिन ये जो 2 मैन जो हैं वो स्पिनर में मैंने आपको बताया नुमान अली और उनके साथ अबरार अहमद, तो अबरार अहमद को भी मौका मिला। तो देखना ये पड़ेगा कि जो नए खिलाड़ी जिनको सेलेक्ट किया गया है, अब उनको मौका भी मिलता है या नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारी टीम्स में अगर किसी नए खिलाड़ी को सिलेक्ट किया जाए, अगर वो टीम के साथ जाए तो उसको कई मरतबा मौका ही नहीं मिलता, मतलब कि चला जाता है, साथ टीम में सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन बाहर बेंच पर ही बैठा रहता है और उसको मौका ही नहीं मिलता। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि इस मरतबा 4-5 ऐसे नए खिलाड़ी हैं कि जिनको मौका मिला है, और अब सब तो बेंच पर नहीं बैठ सकते, किसी को तो मौका मिलेगा। और देखना ये पड़ेगा कि जिस किसको मौका मिलता है वो किस तरह जो है वो अपनी इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करता है और एक अपना नाम कमाने के लिए इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मतलब कि अवेल करता है। अब देखना ये पड़ेगा कि कौन कौन जो है वो परफॉर्म करेगा अच्छा। और खैर, अब देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो जीता या नहीं जीता। ये बहुत मतलब कि एक आप कह सकते हैं कि तारीख रकम हो जाएगी अगर पाकिस्तान जीत जाए कोई टेस्ट मैच। सीरीज़ तो जितना दूर की बात है ना, पहले मैच टेस्ट जीतने, उसके बाद अगर सीरीज़ जीत के तो जीत के, वो एक अलग बात है। मैच एक ना एक लाजमी जीतना होगा पाकिस्तान को। काफ़ी मुश्किल हालात होंगे, ऑस्ट्रेलिया की अपनी सरजमीन है, उनकी विकेट्स हैं, वो बेहतर समझते हैं, जानते हैं, बूझते हैं। लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान की जो यंग टैलेंट जा रहा है, क्या ये कोई तारीख रकम कर पाएगा या नहीं। लेकिन खैर, ये जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है वो आपको कैसा लगा। और सबसे बड़ी बात ये कि बाबर आजम पहले तो कैप्टन थे, उनके ऊपर कैप्टनसी का प्रेशर होता था तो वो कई मरतबा आउट हो जाते। वैसे वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करते रहे, लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि जब कैप्टनसी का बोझ उनके सर से उतरा है तो क्या अब वो एक इंडिविजुअल, एक मतलब कि सिंपल प्लेयर की तरह जब वो खेलेंगे तो वो किस तरह परफॉर्म करेंगे। उनके ऊपर भी मतलब कि उनको भी देखना जो है वो बहुत ही मायने रखता होगा इस सीरीज़ में। लेकिन खैर, जो होगा सो देखा जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा, और इस यंग टैलेंट से आपको कितनी उम्मीद है वो भी कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह।